राधे राधे दोस्तों। आप सभी को बृहस्पतिवार में लक्ष्मी माता का व्रत पूजन कैसे करना चाहिए। माघ शीष आगहन के महीने में यह व्रत किया जाता है। इस महीने में 5 या 4 ही व्रत पड़ते हैं। इन व्रत को करने से हमारे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। माना जाता है लक्ष्मी माता के यह महीने में लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की पूजा करने से हमारे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती और माँ लक्ष्मी स्वयं हमारे घर में वास करने लगती हैं। इसकी हम पूजा करने के लिए कुछ सामग्री दिखाते हैं। जैसे हमें सामग्री में सबसे पहले लेने हैं 5 प्रकार के पत्ते लेने हैं, 5 हैं। फिर हमें 5 प्रकार के फल लेने हैं, कुछ शोभा की सामग्री लेनी है और लाल कलर की चुन्नी है, चूड़ी है और हमें जो भी 16 श्रृंगार होता है वो लेने। ध्यान अवश्य लीजिए और माँ लक्ष्मी और गणेश जी की आप इस प्रकार चांदी का सिक्का ले लीजिए और हमें दहलीज पूजन करने गेरू लेना है, अक्षत, कुमकुम लेना है, एक घी का दिया लेना, माचिस लेनी है और धूप लेने हैं और कुछ हमें दक्षिणा लेनी है। और इस प्रकार से हमें गट्टे, गोमती चक्र और कौड़ी लेनी है और सुपारी लेनी है। और ये कलश में डालने के लिए हमें सिक्का और इलायची, लौंग और कुछ हल्दी लेनी है और मौली लेनी और हमें दिया भी लेना है। माता जी को पहनाने के लिए माले लेने हैं। कुछ हमें प्रसाद के लिए, भोग के लिए हमें जैसे मिठाई में कुछ लेना है, खीर लेना है, दूध लेना है और इस प्रकार की हमें और गंगा जल भी लेना है। और इस प्रकार से हमें फोटो प्रतिमा लेनी है, कलश लेना है इस प्रकार से। और एक नारियल और चौकी में बिछाने के लिए लाल कलर का वस्त्र लेना है। ये पूरी हमारी सामग्री। और एक हम हवन करने के लिए कोई पात्र ले लेंगे इस प्रकार से। और इस दिन माँ लक्ष्मी को लाल कलर का पुष्प जैसे गुड़हल का इस महीने मिल जाता है, आप गुड़हल का फूल एक ही चढ़ाइए, ये बहुत प्रिय होता है। और चलिए जानते हैं, सबसे पहले हम दहलीज पूजा इस प्रकार से करते हैं। दहलीज पूजा करने के लिए हमें गेरू से लीपना होता है और लीप कर हम इस प्रकार से चौक बना लेते हैं। कहा जाता है दहलीज पूजन इस महीने माघ शीष के आगहन के महीने में प्रातः काल आपको सबसे पहले सुबह के समय में यह दहलीज पूजा की जाती है। आप प्रकार से लक्ष्मी माता के चरण पादुका बना लीजिए। कहा जाता है लक्ष्मी माता के दहलीज चरण पादुका बनाते हैं तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। हम सबसे पहले उसे चावल के आटे से आयपन से भी बना सकते हैं। आपके पास कोई इस प्रकार से बनाने के लिए हो चरण पादुका तो आप वैसे ही बना सकते हैं, नहीं हाथ से आप छाप कर भी बना सकते हैं। फिर हम यहाँ पर दिया अवश्य लगाएंगे इस प्रकार से। पहले गेहूँ थोड़े से डाल देंगे। आपके पास धान हो, इस टाइम धान का पूजने का महत्व बहुत ज़्यादा है। आप धान भी ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। फिर हम माँ लक्ष्मी के चरण पादुका की पूजा इस प्रकार से करेंगे, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल से। उसी प्रकार से हम दीपक की पूजा करेंगे क्योंकि ये सुबह की पूजा की जाती है। और हो सके तो आप ये दहलीज पूजन के चरण पादुका साफ सफाई करके एक दिन पहले भी आप बना सकते हैं। इस दिन बृहस्पतिवार रहता है तो आप उस दिन साफ सफाई नहीं कर सकते ज़्यादा साफ सफाई। इस प्रकार से आप दहलीज पूजन में जैसे चरण बना दीजिए, एक दिन पहले साफ सफाई करके उस दिन तो बहुत सफाई कर क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है, गुरुवार का दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की हम आगहन में पूजा करते हैं। ये माघ शीष आगहन में पूजा की जाती है और जो कोई ये पूजा करता है उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी खुद वास करती। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी के चरण पादुका बना देंगे। अंदर आते हुए आप हो सके तो आप मेन गेट से भी बना सकते, हो सके तो जैसे जहाँ पे चौकी लगा रहे हैं उसी के थोड़ी दूर पर आप इस प्रकार से चरण पादुका बना दीजिए। फिर उसके बाद जहाँ पे चौकी चौकी के लिए इस प्रकार से हम लाल कलर का वस्त्र ले लेंगे और नारियल ले लेंगे। नारियल लेने के बाद फिर चौकी पर हम लाल कलर का वस्त्र देंगे। उसके ऊपर हम लाल कलर का वस्त्र बिछाने के बाद माँ लक्ष्मी का करेंगे। इसके बाद हम धान का महत्व विशेष महत्व होता है क्योंकि इस महीने माँ लक्ष्मी भी अन्न धन होते हैं। वो हम इस माह में जो भी धन होता है हम उसे ही चढ़ा देते हैं। फिर हम कलश स्थापना करने के लिए सबसे कलश ले लेंगे, के कंठ पर हम मौली बना लेंगे, उसमें हम स्वस्तिक बना देंगे। फिर हम गंगा जल थोड़ा शुद्ध जल डालेंगे
फिर उसके बाद हम कलश के अंदर जैसे हल्दी, सुपारी और अक्षत और लौंग, इलायची और एक सिक्का डाल देंगे। इसके बाद हम नारियल को इस प्रकार से रख देंगे। और आप उस दिन रंगोली अवश्य बनाइए। आप हल्दी से भी बना सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के आगमन में हम जितनी भी सजा कर सकें वो बहुत शुभ मानी जाती है माँ लक्ष्मी की। फिर हम सबसे पहले गणेश जी को स्थान देंगे, क्योंकि भी हम धान का ही स्थान देंगे, क्योंकि धान बड़ा शुभ माना जाता है। इस पूजा में धान का बहुत इस महत्व है। सबसे पहले हम जल से छींटे लगा देंगे और गणेश जी को और माँ लक्ष्मी की हम इस प्रकार से बना रहे हैं। आप फोटो भी इस प्रकार से रख सकते हैं। फिर हम टीका कर देंगे। टीका करने के बाद हम माँ लक्ष्मी का स्वरूप में इस प्रकार से हम श्रृंगार कर देंगे। आपके पास अगर से नथनी है और मान है और के गले के, तो माँ लक्ष्मी का इस प्रकार से आप श्रृंगार कर दीजिए, क्योंकि श्रृंगार करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर हम मौली इस प्रकार से समर्पण कर देंगे। वस्त्र की मौली और गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा के लिए हम आसन दे देंगे। और माँ लक्ष्मी और गणेश जी को भी इस प्रकार से हम पूजन टीकन कर देंगे। और माँ लक्ष्मी को आपको अगर से गुड़हल का पुष्प मिल जाए, ये अत्यंत प्रिय है। इस मौसम में गुड़हल का फूल चढ़ाना बड़ा शुभ माना जाता है। इस प्रकार माँ लक्ष्मी को चढ़ा देंगे। और गणेश वो लक्ष्मी को हम लाल कलर का पुष्प चढ़ाएंगे और गणेश जी को और हरि विष्णु को हम पीले कलर का पुष्प चढ़ाएंगे। इस दिन माँ लक्ष्मी और हरि विष्णु की पूजा करने से हमारे घर में कभी धन वैभव की कमी नहीं होती, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन होता है। तो इसलिए बृहस्पति की भी पूजा, विष्णु भगवान की पूजा और देव की भी पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार हम दीप जला देंगे। फिर हम गोमती चक्र और कमल गट्टे ले लेंगे, क्योंकि हमें कमल का पुष्प नहीं मिलता, तो हम कमल गट्टे चढ़ाने से अत्यंत प्रसन्न होती है माँ लक्ष्मी। और हम कौड़ी लेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कौड़ी बहुत अत्यंत प्रिय है। फिर हम भोग में फल ले लेंगे इस प्रकार से, जैसे आपके पास जो भोग में हो फल ले लीजिए इस प्रकार से। और फिर हम धूप दीप जलाकर हम इस प्रकार से माँ लक्ष्मी का आवाहन कर देंगे। फिर हम भोग के लिए हम मीठे में जैसे बर्फी है और खीर है, आप सफ़ेद भोग अवश्य बनाइए। जैसे खीर बना सकते हैं, पर सुबह सुबह के टाइम में आप नहीं बना सकती हैं, तो आप दूध भी चढ़ दे सकती हैं, माँ को समर्पण कर सकती हैं। दूध में थोड़ा सा मीठा डाल दी, जैसे चीनी है, बतासा है। हो सके तो यह संध्या काल में प्रदोष काल में पूजा की जाती है, या प्रातः काल सूर्य उदय के पहले पूजा की जाती है, या तो संध्या काल में। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद माँ को इस महीने में 4 या 5 बृहस्पतिवार पड़ते हैं, तो आप उसमें एक से भी बृहस्पतिवार में आप श्रृंगार चढ़ा सकती हैं माँ लक्ष्मी को। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, जो भी की मनोकामना है वो उसके लिए आप दक्षिणा आप अवश्य चढ़ाइए, क्योंकि दक्षिणा चढ़ाना जो भी हमारी कमी बेसी रहती है, फिर हम उसके बाद दक्षिणा चढ़ाने के बाद हम प्रार्थना अवश्य करेंगे माँ से, जो भी हमारी भूल चूक हुई हो वो हमें माफ़ करें। इस प्रकार से फिर हम अपने हाथों में लेके जैसे धान और पुष्प हम कथा लेंगे। आपको जो भी माँ बृहस्पति देवी या ऐसे माँ की जो भी आगाहन मास कथा होती है, आप मोबाइल भी पढ़ सकते हैं, आप बुक में भी पढ़ सकते हैं। फिर हम आरती देंगे। आरती करने के बाद माँ लक्ष्मी देंगे और विष्णु भगवान की हम आरती देंगे। माँ लक्ष्मी माता की आरती करेंगे, विष्णु भगवान की और बृहस्पति देव की भी हम आरती करेंगे। इस दिन बृहस्पति का दिन होता है, तो बड़ा शुभ माना जाता है। इसलिए हम लक्ष्मी और भगवान की पूजा करना बड़ा विशेष माना रहा है। और हम इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे, जो भी मनोकामना हो वो हम माँ से करेंगे, क्योंकि यह व्रत बड़ा शक्तिशाली है। जिनके घर में बहुत गरीबी हो, वो धन ना हो, वो यह व्रत करें, उनके लिए